राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 6 बज चुके हैं और मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। मैंने अपने मुंह हाथ वगैरह जो धोए हैं सुबह। ऊपर मैं छत पे आई हुई हूँ और नज़ारा इतना अच्छा हो रहा था ऊपर की, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ऊपर जो चूल्हे की राख मैंने उठाई, जैसे शाम को हमने काम किया था ना चूल्हे पे, तो मतलब कि इसकी जो राख वगैरह मैंने उठाई और साफ़ किया इसको। तो गांव में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि चूल्हे वगैरह की राख साफ़ करना, जैसे गांव में, और गोबर वगैरह, इन सब मतलब इन सब का ही काम होता है। तो मैंने सबसे पहले जो है राख ही उठाई और साफ़ सफाई की इसकी। सुबह सुबह का मौसम इतना सुंदर हो जाता है ना कि बस पूछो ही मत ना। सुबह ऊपर छत पे रहने को ही मन करता है, फिर भी नीचे जाना पड़ता है, काम तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जो है गमलों में पानी वगैरह दे दिया था इनको भी। तुलसी मैया का पौधा था, फुलवाड़ी थी कुछ, और यहाँ पे हमारे देवता भी थे, पितृ देवता थे, जिनकी हम संडे को पूजा करते हैं। और मतलब कि फिर मैंने जो है ये जिसमें पानी रखते हैं चिड़िया के लिए और कबूतरों के लिए, फिर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था साथ के साथ, कि मुझे कबूतर दिखने लगे थे कि वो आ रहे थे। मैंने फिर बेचारों के लिए यहाँ पे गेहूँ डाल दिए थे, दिख रहे होंगे आपको, ये आने लगे थे। मैं तो कबूतरों के लिए हमने जो गेहूँ ऊपर ही रखा हुआ है, और सुबह सुबह सभी गेहूँ डालते हैं। मैं नहीं, घर में जितने भी हैं हमारे, जो कोई भी ऊपर आता है सब मतलब गेहूँ डालते हैं और पानी रखते हैं, पौधों में पानी देते हैं। और इनके लिए हमने अलग से गेहूँ रखे हुए हैं। ऊपर आए और मतलब गेहूँ डाल दिए इनके लिए, डेली का हमारा यही काम है। और फिर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में मैंने खिड़की वगैरह खोल के झाड़ू वगैरह लगाई अच्छे से। सुबह सुबह का टाइम था, सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। मतलब कोई भी लगा लेता है घर में, अगर सबसे पहले उठ जाते हैं तो झाड़ू लगा लेता है। फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू। मैं गेट तक सारे में मैंने झाड़ू लगाई थी। और कहते हैं ना कि सुबह सुबह लक्ष्मी आती है, हमें सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, और सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए अपनी रसोई से। इसमें हमें सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए। कहते हैं सुबह सुबह जो है लक्ष्मी आती है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद मैं लग गई थी नाश्ते पानी में, चाय वगैरह बनाई मैंने। इनके लिए मैंने चाय बनाई, इनको जाना था ड्यूटी के लिए, फटाफट मैंने इनके लिए चाय दी। और देखो ऐसा होता है, बाज़ार में तो लोग कप वगैरह में चाय पी लेते हैं, लेकिन गांव में मतलब कि इन मतलब स्टील का बर्तन जो होता है उसी में चाय पी जाती है, उसी में हमें मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे भैंस वगैरह होती है तो दूध भी ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा चाय चाहिए होती है। कप में हमारा गुजारा नहीं चलता है। मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पीती। कमेंट करके बताना कौन कौन सबसे ज़्यादा चाय पीता है गाँव में। देखो कप में तो मैं भी नहीं पीती, कप में किसी का गुजारा नहीं चलता है गाँव में। और फिर मैं लगी थी कपड़ों की तह लगाने। यहाँ पे सोए थे इनके पापा, और फिर मैंने उठा के अंदर बिस्तर रख दिया था इनका, और फटाफट से लग गई थी मैं परांठे बनाने के लिए। कार्तिक तो परांठे लेके जाएगा, और जो छोटा वाला है देवर का, वो भी परांठे लेके जाता है। वो लेट जाता है थोड़ा सा, और कार्तिक पहले जाता है। काकुल स्कूल नहीं जा रही है, उसकी हो रही है तबीयत ख़राब। हमारे घर में 3 ही बच्चे हैं, 2 जाते हैं, एक की तबीयत ख़राब रहती है थोड़ी सी। उसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है घर में रहने के लिए कुछ दिन के लिए, वो बाद में जाएगी। अभी तो छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं, पर कार्तिक ही जाता है फ़िलहाल स्कूल के लिए। इसके लिए मैंने लंच पैक कर दिया था, और छोटा वाला थोड़ी देर में जाएगा। और इसके पापा के लिए भी मैंने यहाँ पे जो खाना पैक कर दिया था फटाफट से। और जो बर्तन थे थोड़े बहुत जो मैंने धोए थे, उसके बाद मैंने इनको लगा दिया था फटाफट से। सारे बर्तन मैंने लगा दिए। दोनों जा चुके थे, उनके पापा भी जा चुके थे, और कार्तिक भी स्कूल जा चुका था। और उसके बाद रसोई की सफाई करने के बाद में मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम की सफाई करी, क्योंकि आज मुझे बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई करती हूँ। बाहर भी आंगन में मैंने पानी वानी डाला था गेट के आगे, और अच्छे से सफाई की थी। सब गए हुए थे खेत पे, मतलब कि काफ़ी गंदा हो रहा था। भूस वगैरह आता है, नाज वगैरह आता है, ट्रॉली ट्रैक्टर खड़े होते हैं यहाँ पे आके, तो गंदा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। कुत्ते वगैरह भी बैठ जाते हैं आंगन में आके। तो मैंने सोचा चलो आज इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। देखो आगे का हमें साफ़ करके ही रखना चाहिए। कहते हैं कि घर में बरकत आती है, सुख शांति बनी रहती है, अगर हमारा मेन गेट साफ़ रहता है तो। और मैं अपने घर में डेली मेन गेट को साफ़ करती हूँ, पानी डाल के साफ़ करती हूँ। कभी कभी ऐसे भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि 2 दिन तो चल ही जाता है अच्छे पानी डाल के। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मुझे और भी बाकी कुछ काम करने थे। मैंने सोचा चलो पहले नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने करी फिर पूजा, क्योंकि पूजा भी मुझे बहुत ज़रूरी रहती है सुबह के टाइम करनी। और फिर मैंने पूजा करने के बाद में चाय वगैरह पी ली थी, और फिर मैंने जो है इसमें मशीन वगैरह लगा। 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे, वो मैंने धोए थे। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे जो कि मैंने धोए थे आज कपड़े। और इनको मैंने जो है मतलब रस्सी घर में ही बांध दी थी, नई रस्सी मैंने ले रखी थी, उसी पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे। क्योंकि जो है ऐसा हो रहा था कि कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो बाहर कपड़े मैंने नहीं सुखाए थे, क्योंकि उड़ जा रहे थे, वो गंदे हो जाते।
तो फिर मैंने जो है अपनी बेड शीट भी साफ़ कर ली थी, चेंज कर दी थी कल अपनी बेड शीट भी साथ के साथ, क्योंकि मशीन चल रही थी तो मैंने धो दी थी साथ के साथ ही और अच्छे से बिछा के इसको लगा दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर बेड शीट 2 दिन भी चल जाए तो गंदी लगती है मुझे, तो मैंने यहाँ पे बेड शीट भी साथ के साथ कर दी थी सफाई। इसके बाद किया मैंने थोड़ा सा आराम करने के साथ ही तुरंत आ गया ट्रैक्टर खेत पे से। पता चला नाज आ गया, 2 दिन पहले तो आया ही था एक खेत का, फिर आ गया एक और खेत का। छोटी वाली बोली देखो दीदी गीला नाज है ये बहुत ज़्यादा। मैं बोली हाँ गीला हो रखा है बहुत ज़्यादा नाज, क्योंकि बारिश पड़ गई थी तो गीला हो रहा था, साथ के साथ जल्दी निकलवा लिया था। बारिश पड़ जाती तो पता चल रहा था कि नाज भी नहीं मिलता। गाँव का तो ऐसा ही होता है भाई, गांव के सारे काम टाइम पे करने पड़ते हैं, नुकसान भी भुगतना पड़ता है। बारिश आ गई थी तो इसकी वजह से नाज जो गीला हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर हम डाल रहे थे नाज को बार बार, मैंने मतलब इनकी हेल्प करवाई। वो हमारी सासू माँ जा रही हैं आगे जो जा रही हैं, और फिर उसके बाद में जो बेचारे कुछ किराएदार थे उन्होंने भी हमारी हेल्प करवाई जाने के बाद में। और अब देख सकते हैं यहाँ पे कार्तिक चढ़ रहा है, जो नाज आया हुआ था ढेर लगा हुआ था। मैं इससे बोल रही थी ये गीला हो रहा है नीचे उतरिया, नाज पे अच्छी बात नहीं है चढ़ना तेरा इसको देखकर मेरी भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हम भी जब छोटे छोटे से थे अपने बेटे की उम्र के, तो हम भी ऐसा ही किया करते थे, सारे नाज को बिखेर दिया करते थे। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के यहाँ गेहूँ निकल चुके हैं। हमारे यहाँ तो गेहूँ निकल चुके हैं। और फिर मैं लग गई थी भैंसों को पानी पिलाने। न्यार वगैरह तो जो है मतलब करके ही गए थे हमारे, मतलब दोबारा वो जा चुके थे, उनको भूस वगैरह भी लाना था। सासू माँ और ससुरे जी और देवर जी वो जा चुके थे, उन्हें और भी कुछ काम था, भूस वगैरह भी लाना था, तो मुझे ही करना पड़ा ये सारा काम। पहले तो मैंने पिलाया भैंसों को पानी, सारे भैंसों को जो है मैंने यहाँ पे पानी पिलाया। बेचारी सारी प्यासी हो रही थी भैंस, तो मैंने सोचा चलो सबको बारी बारी से पानी देती हूँ। ताज़ी मोटर चलाकर मैंने इनको मेहनत करके पानी पिलाया। और इसने सींग में अपनी बेल जो है ये जो अरझा ली थी कि पता चल रहा है अपनी सींग ही निकाल लेती, तो फटाफट से मैंने इसका ये निकाला और इसको भी मैंने पानी पिलाया बेचारी को। सबको मैंने पानी दिया यहाँ पे। कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के यहाँ भैंस है और ऐसे कौन कौन काम करता है जैसे मैं करती हूँ। इसको मैं लेकर आ रही थी, मेरी बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मुझसे खिंच नहीं रहा था, मतलब कि बड़ा हो रहा है ना, मारता भी बहुत ज़्यादा है ये। और फिर मैंने इधर भैंस को खोला और इधर बांध दिया। तो ये गांव का नज़ारा ऐसा ही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।